आज का भी जो अपना टॉपिक है वो फेस इक्विलिब्रियम के अंदर अब वन कंपोनेंट सिस्टम वाटर सिस्टम के बारे में है। आज हम वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर वाटर का केस डिस्कस करेंगे कि इसका फेस डायग्राम कैसा होगा और इसके जो फेस डायग्राम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। ठीक है, इस बारे में हमने डिस्कस करना है। लास्ट हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि गिब्स फेस रूल के थ्रू ही हम डिफरेंट टाइप के हेटेरोजेनियस सिस्टम के अंदर जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे उनको स्टडी कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा गिब्स फेस रूल, जिसकी हेल्प से हम वन कंपोनेंट सिस्टम का फेस डायग्राम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप वाटर का फेस डायग्राम देखो तो वाटर के फेस डायग्राम में सबसे पहले आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को प्लॉट किया गया है और वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर को प्लॉट किया है। ठीक है, वाई एक्सिस पे जो प्लॉट है वो प्रेशर का है। ठीक है, तो एक तरफ आपके पास टेम्परेचर है और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, प्रेशर है। ये सबसे पहले आपने पॉइंट नोट करनी है। तो आपके जो रिएक्शन के अंदर वेरिएबल स्टडी के अंदर जो वेरिएबल होंगे वो दो वेरिएबल होंगे, पहला होगा टेम्परेचर और दूसरा वेरिएबल होगा आपका प्रेशर। तो हम दो वेरिएबल की हेल्प से इसको स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने ये नोट करना है। ठीक है, तो एक तरफ आपके पास टेम्परेचर है और दूसरी तरफ आपके पास टेम्परेचर है। अब सबसे पहले आप इसमें जो डायग्राम है इसमें कर्व को देखो भी, कौन कौन से कर्व आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, कर्व देखने हैं अपने सबसे पहले। तो एक तरफ आपके पास एक्सिस पे प्रेशर है और दूसरी तरफ आपके पास टेम्परेचर है। अब आप सबसे पहले यहाँ पे कर्व देखो, कर्व आपको कौन कौन से नजर आ रहे हैं। एक तो कर्व आपको इस O पॉइंट से लेके A पॉइंट के बीच नजर आ रहा है। तो पहला आपका आपने पॉइंट नोट करना है, कर्व यहाँ पे तीन है, O से लेके A के बीच में, O से लेके B के बीच में और तीसरा है O से लेके C के बीच में। तीन आपको कर्व नजर आएंगे यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक यहाँ पे आपको O पे पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है, और इन कर्व्स के बीच का जो एरिया है उस एरिया पे आपने फोकस रखना है। एरिया है आपके पास एक AOC और दूसरा एरिया है AOB और तीसरा एरिया है COB, ये या BOC। तीन टाइप के आपके पास एरियाज हैं। तो जब भी आपने वाटर का फेस डायग्राम डिस्कस करना है, आपकी जो मेन फोकस रहना चाहिए वो फोकस रहना चाहिए तीन कर्व पे, एक पॉइंट पे और तीन एरियाज पे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, फिर हम स्टडी इसकी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।
अब अगर अब आप टेम्परेचर और प्रेशर के प्लॉट में देखो वाटर के केस में, तो वाटर पे अगर हम केस देखें, पहले तो वाटर कितने फेज में एग्जिस्ट करता है वाटर। ठीक है, पहले थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम इस डायग्राम को स्टडी करना शुरू करेंगे। सबसे पहले वाटर के अंदर तीन टाइप के फेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पहला फेस है जो होगा वाटर का सॉलिड फेस होगा, जिसे हम आइस बोलते हैं। दूसरा होगा वाटर इस लिक्विड फॉर्म में, और तीसरा होगा वाटर वेपर। तो वाटर के हमें कितने फेस मिलते हैं? तीन फेस मिलते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि तीनों फेज को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ H2O की जरूरत है, क्योंकि आइस का भी केमिकल फार्मूला H2O है, लिक्विड वाटर का भी फार्मूला आपका क्या है? H2 है, और वाटर वेपर में भी बेसिकली आपके पास क्या प्रेजेंट है? H2O प्रेजेंट है। तो तीनों फेज को डिफाइन करने के लिए हमें एक कंपोनेंट की जरूरत है। तो इस वजह से ये सिस्टम क्या है अपना? वन कंपोनेंट सिस्टम है। अब आपने एक बात नोट करनी है, यहाँ से हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं F, वो होते हैं C माइनस P प्लस 2। अगर आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट सिस्टम में 1 है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 1 माइनस P प्लस 2, तो वो होगा 3 माइनस P। तो वाटर के लिए जो गिब्स फेस रूल है वो क्या बन जाएगा? गिब्स फेस रूल वाटर के लिए बन जाएगा 3 माइनस P, क्योंकि वाटर वन कंपोनेंट सिस्टम है। अब आपने एक और बात नोट करनी है, वाटर के अंदर कितने टाइप के इक्विलिब्रियम मिलेंगे? पहला आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा आइस और लिक्विड वाटर के अंदर। दूसरा इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा लिक्विड और वेपर के बीच। तीसरा आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा बेसिकली, पहला सॉलिड और लिक्विड के बीच हो गया, दूसरा लिक्विड और वेपर के बीच हो गया, और तीसरा होगा सॉलिड और वेपर के बीच। सॉलिड का मतलब यहाँ पे आइस है। और चौथा इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा जिसमें आइस, वाटर और वाटर वेपर सभी के सभी इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो आप देखो भी किसी भी इक्विलिब्रियम में कम से कम कितने फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे दो फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी दो फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी दो, और यहाँ पे कितने फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं? तीन। ठीक है, तो फेस की एग्जिस्टेंस आप देखो। एक और पॉइंट आपने देखना है कि एक ये होगा भी जहां पे अकेला लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करेगा, एक वहां पे होगा जहां पे अकेला आइस एग्जिस्ट करेगा, और एक आपके पास होगा जहां पे अकेले वेपर एग्जिस्ट करेंगे। ये भी केस होंगे। तो यहाँ पे कितने फेस होंगे? एक होंगे। तो आप देखोगे कि वाटर के सिस्टम में मिनिमम फेस कितने हो सकते हैं? एक हो सकता है। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एक ही टाइम पे तीन हो सकते हैं। जब तीनों फेस एक ही टाइम पे होंगे वो होगा वाटर का ट्रिपल पॉइंट, जहाँ पे तीनों फेस एक ही समय पे मिलेंगे, आइस भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगा, और वाटर वेपर भी मिलेगा। कम से कम एक फेस कब होगा? जब या तो अकेला आइस मिलेगा, या अकेला लिक्विड, या अकेला वेपर। दो फेस कब होंगे? जब आइस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कर्व या मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ आइस बोलेंगे। जहां पे लिक्विड और वेपर होंगे वो होगी वेपराइजेशन कर्व, और जहां पे सॉलिड और वेपर होंगे वो होगी सब्लिमेशन कर्व। तो कम से कम फेस होंगे एक, ज्यादा से ज्यादा फेस इकट्ठे मिलेंगे तीन। तो अब आपने यहां से ये समझना है कि अगर कम से कम आपको एक फेस मिला तो एफ कितना आएगा? वो आएगा 3 माइनस 1, तो वो आ जाएगा 2। अगर दो फेस मिले तो एफ कितना आएगा? 3 माइनस 2, तो वो आ जाएगा 1। अगर तीन के तीन ही फेस मिले तब आपका एफ कितना आएगा? 0 आएगा। तो एफ की वैल्यू वाटर सिस्टम में कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में दो ही हो सकते हैं ना, दो से ज्यादा वाटर के सिस्टम में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं मिलेंगे। मैं दोबारा पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, वाटर में तीन फेस मिलते हैं, आइस, वाटर और वाटर वेपर। और वाटर एक कंपोनेंट सिस्टम है। तो अगर मैं वाटर पे गिब्स फेस रूल अप्लाई करूं, कंपोनेंट एक है, फार्मूला लगा दूं मैं F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। C को मैंने एक भर दिया तो फार्मूला बनेगा 3 माइनस P। अब आपके पास पूरे टॉपिक में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? या तो अकेला वाटर, या अकेला आइस, या अकेला वेपर। जब अकेले होंगे तो फेस एक ही होगा। जब आप आइस को वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में देखोगे तो दो फेस होंगे,
लिक्विड और वेपर के भी दो फेज होंगे, सॉलिड और वेपर के भी दो फेज। एक ऐसी भी सिचुएशन होगी जहां पे तीनों फेज इकट्ठे मिलेंगे ट्रिपल पॉइंट पे, तो कम से कम फेज एक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा फेज एक ही टाइम पे तीन हो सकते हैं। तो जब कम से कम एक फेज होगा तो एफ आएगा 2, जब दो फेज इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे तो एफ आएगा 1, और जब तीनों के तीनों फेज इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे तब फेज जो एफ आएगा वो आएगा 0। मतलब कहने का क्या है कि वाटर के केस में टोटल 3 फेज हैं, कंपोनेंट एक है, मिनिमम नंबर ऑफ फेज कितना हो सकता है, मिनिमम फेज कम से कम एक हो सकते हैं, मैक्सिमम फेज कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं एक ही टाइम पे, और वो 3 कहां पे होंगे, ट्रिपल पॉइंट पे होंगे। अगली बात, वाटर पे अगर हम गिब्स फेज रूल अप्लाई करें तो वो आएगा F = C - P + 2, कंपोनेंट एक है तो ये बन जाएगा आपका फार्मूला 3 - P। इसका मतलब जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे आपके लिए वो कम से कम फेज एक है तो एक पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे 2, और ट्रिपल पॉइंट पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे 0, और जब दो फेज इकट्ठे करेंगे तो वो हो गए 2। तो कम से कम वेरिएबल आपको वाटर के केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो आएगा 0, 1 और 2। 0 आए अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो हम उसको बोलते हैं नॉन वेरिएंट सिस्टम, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है। जिसमें एक आए डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें एक वेरिएबल हो उसे बोलते हैं यूनिवेरिएंट, और जिसमें दो वेरिएबल हो उसे बोलते हैं बाईवेरिएंट सिस्टम। तो आपने यहाँ से बेसिक इंफॉर्मेशन से ये चीज समझनी है कि वाटर के केस में 3 फेज होते हैं, आइस वाटर और वाटर वेपर, एक कंपोनेंट सिस्टम है वाटर। फेज रूल लगाओगे तो F बनेगा 3 - P, कम से कम एक फेज हो सकता है एक समय पे, ज्यादा से ज्यादा 3 फेज हो सकते हैं, तो F की वैल्यू 3 हो सकती है। वो क्या हो सकती हैं, 2, 1 और 0। अगर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो हमें 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। 2 वेरिएबल चाहिए, तो 2 वेरिएबल हम कौन से चूज करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर, इसीलिए हमने ग्राफ टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में आया, कंपोजिशन हमने नहीं लिया। उसके बाद अगर एक ही वेरिएबल चाहिए तो वो होगा यूनिवेरिएंट सिस्टम, और अगर कोई वेरिएबल ही नहीं चाहिए, ना आपको टेम्परेचर वेरी करें ना आप प्रेशर को वेरी करें, दोनों को ही फिक्स रखना पड़े, तो वो कंडीशन होगी नॉन वेरिएंट। अब आपने अगली बात ये नोट करनी है हमेशा जब फेज डायग्राम पढ़ना है, नॉन वेरिएंट कौन होता है, पॉइंट होता है। यूनिवेरिएंट कौन होती है, कर्व होती है। और तीसरी बात आपने सीखनी है, बाईवेरिएंट कौन होता है, एरिया होता है। 3 बातें आपने समझ ली तो पूरा फेज डायग्राम समझ आ जाएगा। नॉन वेरिएंट कौन होता है, नॉन वेरिएंट होता है पॉइंट। यूनिवेरिएंट कौन होती है, कर्व। और बाई वेरिएंट कौन होता है, एरिया। 3 बातें आपने समझनी है। नॉन वेरिएंट का मतलब जहां पे हम कुछ भी वेरी नहीं कर सकते, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों फिक्स होंगे, कुछ भी वेरी ना किया जा सके, यहाँ पे वो होगा नॉन वेरिएंट। यूनिवेरिएंट क्या होगा, जिसमें हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में से एक को वेरी कर सके, दोनों में से सिर्फ एक को ही चेंज कर सके, दोनों को चेंज ना कर सके। बाईवेरिएंट वो होगा जहां पे हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को चेंज कर सके। 3 बातें आपने समझनी है। नॉन वेरिएंट का मतलब होता है किसी को वेरी ना करना, वेरी का मतलब चेंज ना करना। यूनिवेरिएंट का मतलब एक चेंज हो सके, या टेम्परेचर या प्रेशर। बाईवेरिएंट का मतलब जिसमें दोनों ही चेंज हो सके। तो अगर F2 है तो आपने नोट करना है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वेरिएबल हैं। अगर F1 है तो या तो टेम्परेचर वेरिएबल होगा या प्रेशर, और अगर F0 है तो टेम्परेचर और प्रेशर कोई भी वेरिएबल नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, फिक्स है। ये बातें आपने ध्यान में रखनी जब डायग्राम पढ़ना है। वाटर के केस में 3 फेस हैं, कंपोनेंट एक है, इसीलिए फेस रूल बनेगा 3 - P। कम से कम एक फेस हो सकता है वाटर में एक टाइम पे, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0, 1, 2 आएंगे। अगर 0 है डिग्री ऑफ फ्रीडम तब हम उसे बोलते हैं नॉन वेरिएंट सिस्टम, जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों फिक्स हो। यूनिवेरिएंट कौन होगा, जिसमें एक वेरिएबल हो, या टेम्परेचर या प्रेशर। बाईवेरिएंट कौन होगा, जिसमें दोनों के दोनों वेरिएबल होंगे, टेम्परेचर भी होगा और प्रेशर भी वेरिएबल होगा, तो वो होता है एरिया। एरिया बाईवेरिएंट होता है कर्व,
यूनिवेरिएंट होता है और पॉइंट क्या होता है, नॉन वेरिएंट। ये चीज आपने बेसिक समझनी है, इसके बाद हम डायग्राम को स्टडी करेंगे। ठीक है सर, ये चीजें आपने समझ लेनी है। तो हमने क्या किया, वाटर के केस में प्लॉट किसके बीच बनाया है, वाटर के केस में हमने प्लॉट बनाया है बेसिकली टेम्परेचर और प्रेशर के बीच। क्यों बनाया है, अभी मैंने आपको आंसर दे दिया कि जो वाटर का सिस्टम है, वाटर के सिस्टम में आपके पास फेस रूल की जो वैल्यू है वो है 3 - 3, एफ है 3 - 3। तो जब कम से कम एक फेस एग्जिस्ट करेगा तो एफ होगा आपके पास 3 - 1 2। तो आपको दो वेरिएबल चाहिए, हमने दो वेरिएबल चूज कर दिए, टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच हमने ग्राफ बना दिया। अब जब डिफरेंट हम फेस देख रहे हैं वाटर के केस में, तो वो फेस कैसे दिखाई दे रहे हैं, देखो सबसे पहले जो O से लेके E तक की कर्व है, O पॉइंट से लेके A के बीच की कर्व, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन कर्व ऑफ वाटर। इस कर्व पे क्या होगा, लिक्विड वाटर के साथ वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब कर्व पे, इस कर्व के ऊपर आपको क्या मिलेगा, लिक्विड वाटर भी मिलेगा और वेपर भी मिलेंगे, दोनों इकट्ठे मिलेंगे इस कर्व पे। कर्व कहां से शुरू हो रही है, बेसिकली O पॉइंट से शुरू हो रही है और A पॉइंट तक पहुंच रही है। और A पॉइंट पे मैक्सिमम टेम्परेचर है 374। इसके बाद कर्व नहीं जाएगी, इसके बाद दोनों फेस नहीं मिलेंगे, लिक्विड गायब हो जाएगा, सिर्फ वेपर ही मिलेगा। और इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो आपका ये वाला 218 एटमॉस्फेरिक यूनिट है। तो ये ए वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके बाद आपको दोनों में से एक ही फेस मिलेगा, दोनों फेस नहीं मिलेंगे। तो ये ओ ए कर्व को हम क्या बोलते हैं, वाटर की वेपराइजेशन कर्व। और वेपराइजेशन कर्व किसकी है, लिक्विड वाटर की है। इस पूरी कर्व पे क्या होगा, लिक्विड वाटर के साथ कौन प्रेजेंट होगा, इक्विलिब्रियम में वेपर प्रेजेंट होंगे। तो ये हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पे क्या बताएगा, वाटर का वेपर प्रेशर बताएगा किसी भी टेम्परेचर पे। और जब आप देखोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे करस्पॉन्डिंग आप प्रेशर देखोगे 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट है। तो ये वाटर का हमें क्या बता रहा है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन लिखना है तो ओ ए कर्व को एक्सप्लेन करना है। ओ ए कर्व कैसी कर्व है, जिसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, वेपराइजेशन कर्व है ये वाटर के लिए। इस कर्व पे लिक्विड वाटर और वेपर इक्विलिब्रियम के अंदर है, टेम्परेचर के साथ ये वेपर प्रेशर के वेरिएशन को हमें बता रहा है। और इस कर्व के ऊपर लिक्विड और वेपर हमें इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। एंड पॉइंट इसका 374 होगा टेम्परेचर, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और इस कर्व पे आपके दो फेस इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एफ क्या आएगा, 3 - 2 आएगा। क्या आंसर आएगा आपका 1। तो ये पूरी कर्व आपकी क्या है, यूनिवेरिएंट है। मतलब यहाँ पे या तो आप टेम्परेचर को वेरी कर सकते हो या प्रेशर को। अगर आपने दोनों को वेरी कर दिया तो लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। तो कर्व क्या है, यूनिवेरिएंट है। पहली आपने कर्व के बारे में ये समझना है। दूसरी जो आपको कर्व नजर आ रही है, जो किसकी तरफ झुकी हुई है, प्रेशर वाली एक्सिस की तरफ झुकी है, इंक्लाइंड है टुवार्ड्स प्रेशर एक्सिस। प्रेशर एक्सिस की तरफ झुकी हुई है ये, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ आइस। आप वो इसको और भी बोल सकते हो क्या, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ वाटर। दोनों में से कोई बोल दो, वाटर फ्रीज हो रहा है और आइस मेल्ट हो रही है। और ये कर्व किसकी तरफ झुकी हुई है, प्रेशर की तरफ झुकी हुई है। इस वजह से इसकी जो स्लोप है ना वो क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप है इसकी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपने जरूर लिखना है आंसर में कि O से C के बीच की जो कर्व है इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर के डायग्राम के अंदर कि जो ये कर्व है वो प्रेशर वाली एक्सिस की तरफ झुकी हुई है, जिसके कारण इसकी स्लोप नेगेटिव है। इस नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, इस नेगेटिव स्लोप का मतलब है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये है।
जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये चीज आपने मेन नोट करनी है, ये लाइन आपने आंसर में जरूर लिखनी है। ओसी कर्व क्या है, वाटर के लिए फ्रीजिंग कर्व है और आइस के लिए क्या है, मेल्टिंग कर्व है। तो इस कर्व के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इस कर्व के ऊपर आइस किसके साथ इक्विलिब्रियम में मिलेगी, लिक्विड के साथ। आइस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा यहाँ पे, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होंगे क्योंकि क्या हो रही है, मेल्टिंग या फ्रीजिंग हो रही है। तो यहाँ पे दो फेस मिलेंगे। तो अगेन ये कर्व क्या होगी, यूनिवेरिएंट होगी, कर्व यूनिवेरिएंट है, दो फेस मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने तो जरूर लिखना है कि इसकी स्लोप नेगेटिव है, प्रेशर एक्सिस की तरफ ये कर्व झुकी हुई है। नेगेटिव स्लोप का मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इस कर्व से आपको क्या इंडिकेशन मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। कैसे देखो, जो ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो 0.075 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर आप इस पॉइंट पे देखो जाके, जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट है, ये वाला प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट है, तो तब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब आपका टेम्परेचर सॉरी प्रेशर 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखो जीरो से भी कम होगा, जीरो से भी कम होगा। और जब आपका पहले आया टेम्परेचर वो आया 0.075 डिग्री सेंटीग्रेड, वो किस प्रेशर पे आया, 4.58 mm पे, ये वाला पॉइंट। तो 4.5 mm और एक एटीएम कितना होता है, 760 mm। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा है इस तरफ, फ्रीजिंग पॉइंट देखो यहां से चलना शुरू हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, और 218 तक यहाँ पे आ गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट कम होते चले गए। ये ओ पॉइंट पे फ्रीजिंग पॉइंट है, ये 0 डिग्री वाला केस आ गया। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, 218 पे आ गया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है इस तरफ फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए है, ये लिखना जरूरी है आंसर में। तो मैंने दो कर्व एक्सप्लेन कर दिए। ओ से ए का कर्व क्या है, लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम है, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन कर्व। दूसरा ओ से सी का कर्व क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व है आइस का। यहाँ पे दो फेस हैं, आइस और लिक्विड, तो यूनिवेरिएंट होगा कर्व, ठीक है। और इस कर्व की एक और स्पेशलिटी है कि इसकी स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद जो ओ से बी के बीच की कर्व आपको मिल रही है, ये वाली ओ से बी के बीच की कर्व, इस कर्व को हम बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। दिस इज नोन एज अ सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेट का मतलब होता है सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में हो। तो यहाँ पे आइस और वेपर क्या होंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर क्या होगा, आइस और वेपर इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। और ये कर्व जाके टर्मिनेट करेगी, खत्म होगी कितने पे, आगे चलती जाएगी सब्लिमेशन कर्व -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि 0 केल्विन पे आगे तक एक्सटेंड होगी ये कर्व बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज आपने नोट करनी है, 0 केल्विन पे जाके ये कर्व होगी खत्म, ये होगी सब्लिमेशन कर्व। इस पे दो फेस होंगे, कौन कौन से, आइस और वेपर। तो दो फेस हैं तो एफ कितना आएगा, एक आएगा। ये कर्व भी आपकी यूनिवेरिएंट है। एक आपने नोट करना है, यहाँ पे डॉटेड कर्व है एक, ओ से लेके ए के बीच ए प्राइम लिख रखा है, इसको बोलते हैं मेटास्टेबल कर्व। इसको आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपने तीन कर्व एक्सप्लेन कर देने, कौन कौन से, पहले कौन सी कर्व सबसे, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कर्व कौन सी है, ओ से ए के बीच है। कौन कौन है यहाँ पे, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में। दूसरी कर्व आपने एक्सप्लेन करनी है फ्रीजिंग पॉइंट कर्व, कौन कौन इक्विलिब्रियम में, आइस और लिक्विड वाटर। तीसरी ओ बी सब्लिमेशन कर्व, इस पे कौन कौन इक्विलिब्रियम में, आइस और वेपर। और इसकी स्लोप आपने नेगेटिव बनानी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जहां पे आके ये तीनों कर्व मीट करते हैं, मिलते हैं, ओ पॉइंट, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट का मतलब वाटर, वेपर और आइस तीनों इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो तीन फेस हैं, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, यहाँ पे 3 - 0 0 होगा। तो सिस्टम यहाँ पे इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, नॉन वेरिएंट। आप कुछ भी वेरी नहीं कर सकते,
टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा आपका। ओ पॉइंट का टेम्परेचर देखो कितना है, 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका प्रेशर क्या है, अगर ओ पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप प्रेशर देखोगे ये है 4.58 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो जहां पे आके तीनों कर्व्स मीट करते हैं वहां पे बनता है वाटर का ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट का मतलब वाटर के यहाँ पे कितने फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, एक ही टाइम पे। अगर 3 फेस इकट्ठे एग्जिस्ट करें तो आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, 0 होंगे। मतलब आप किसी भी टर्म को वेरी नहीं कर सकते, ना टेम्परेचर और प्रेशर, दोनों को फिक्स रखना पड़ेगा। अगर एक भी बदल दिया तो ट्रिपल पॉइंट गायब हो जाएगा यहाँ से। तीनों फेस इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं करेंगे तब। तो टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए, प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए। तो वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, टेम्परेचर होता है 0.075 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है 4.5 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये आपने ट्रिपल पॉइंट के बारे में लिखना है। ट्रिपल पॉइंट नॉन वेरिएंट होता है। कितने फेस होते हैं यहाँ पे, 3। और वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट क्या है, 0.07 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 4.58 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब आपके बच गए लास्ट 3 एरियाज, कौन कौन से, ए, ओ और सी के बीच वाला ये एरिया, ये वाला एरिया। इस एरिया में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ लिक्विड वाटर मिलेगा। सर बुक के अंदर तो 9-8 दिया हुआ है जी, श्रृंक पाइप की जगह जी। 8 दिया हुआ है, यस सर। 9-8 दिया होगा वहां पे, एग्जैक्ट 0 श्रृंक पाइप। बुक में आपके 0.0098 दिया होगा हाँ शायद, जी। हाँ जी 0.0075 है एग्जैक्टली नंबर। ठीक है सर। तो ये वाला जो एरिया बचेगा इन दोनों कर्व्स के बीच, कौन से कर्व्स के बीच, वेपराइजेशन कर्व और फ्रीजिंग पॉइंट कर्व के बीच, यहाँ पे आपका सिर्फ वाटर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फेस होगा। अगर फेस एक होगा तो एफ क्या आएगा आपका, 3-1 2 आएगा। तो यहाँ पे दोनों वेरी कर सकते हैं हम, टेम्परेचर और प्रेशर को भी। जो सब्लिमेशन कर्व और इसके बीच का एरिया आएगा वेपराइजेशन कर्व के, यहाँ पे आपको मिलेंगे सिर्फ वेपर। और जो इस दोनों कर्व्स के बीच का एरिया आएगा इस तरफ, यहाँ पे सिर्फ आपको मिलेगी आइस। यहाँ पे एक एक फेस मिलेंगे एरिया के अंदर। तो एक फेस में दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। तो ये आपने 7 बातें एक्सप्लेन करनी है इसके डायग्राम में। क्या, 3 तो कर्व, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन और मेल्टिंग या फ्रीजिंग कर्व। फ्रीजिंग में नेगेटिव स्लोप वाला पॉइंट जरूर लिखना है। 3 आपने एरिया एक्सप्लेन करने हैं, ए ओ सी, दूसरा बी ओ सी, तीसरा ए ओ बी। तीनों पे क्या, कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है, और एक आपने ट्रिपल पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये सारी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। ओ ए कर्व कहाँ पे खत्म हो रही है, 374 पे। सब्लिमेशन कर्व कहाँ तक जा रही है, 0 केल्विन तक। फ्रीजिंग वाली कर्व कहाँ तक क्रॉस कर रही है, 218 एटमॉस्फेरिक यूनिट तक, प्रेशर के यहाँ तक जा रही है। तो अब मैं इनके थोड़े से पॉइंट आपको जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो अब टर्न बाय टर्न मैं आपको बता रहा हूँ। कर्व कौन कौन सी है, देखो 3 कर्व है आपके पास। ओसी कर्व, ओसी कर्व कौन सी कर्व थी, मैंने अभी आपको बताया, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ वाटर, या इसको बोलेंगे हम फ्यूजन या मेल्टिंग कर्व ऑफ आइस। ठीक है, तो ये पहली आपकी कर्व है। इस कर्व पे जो टर्मिनेट होगी, ये कर्व कौन से प्रेशर पे होगी, क्रिटिकल प्रेशर पे, जो आपका कितना है, 218 एटमॉस्फेरिक यूनिट है। ठीक है, इस पे 2 फेस आपको मिलेंगे। कौन से 2 फेस मिलेंगे, सॉलिड और लिक्विड मिलेंगे। ये हमने बात डिस्कस कर ली। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कर्व के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसकी स्लोप नेगेटिव है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे मेल्टिंग पॉइंट आइस का कम होता जाएगा। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो लाइन मीट करेगी वो कहाँ पे करेगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे मीट करेगी, वो होगा इसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। और पूरी कर्व के लिए एफ कितना है, 1 है। सिस्टम क्या होता है यहाँ पे, मोनो या यूनिवेरिएंट। ये बातें मैंने एक्सप्लेन की है। ओ ए कर्व क्या होती है, वेपराइजेशन कर्व होती है किसकी, वाटर की। ठीक है, और कहाँ पे खत्म होती है, ये ए पॉइंट पे खत्म होती है। और टेम्परेचर कितना होता है, 374। ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर।
इस पूरी कर्व पे क्या होता है, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, और वेपर प्रेशर का जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, वो हमें बताती है क्लॉसियस-कैप्रिकॉर्न इक्वेशन। और पूरी कर्व क्या होगी, यूनिवेरिएंट होगी, क्योंकि आपके दो फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यूनिवेरिएंट होगी। और जब वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा तो उस टाइम जो आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वाटर का, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 1 atm पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये आपने लिखना है किसके बारे में, वेपराइजेशन कर्व के बारे में। ठीक है, तीसरी हमारे पास जो कर्व थी इसके बाद ओबी है। तीसरी कर्व है ओबी। इस पे आपको क्या मिलेंगे, आइस और वेपर इक्विलिब्रियम के अंदर मिलेंगे, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व ऑफ आइस। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, आइस और वेपर इक्विलिब्रियम में मिलेंगे, दोनों फेस इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये कर्व कहां तक जाएगी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक जाएगी, 0 केल्विन तक। और सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे मोनोवेरिएंट होगा। ये तीन बातें आपने इसमें लिखनी है। मेटास्टेबल कर्व आपको जरूरत नहीं है इतना एक्सटेंड करने की, बना देना, पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीन कर्व आपने एक्सप्लेन कर देने। उसके बाद जो एरियाज आएंगे आपके पास तीनों कर्व्स के बीच, ठीक है, एरिया कौन कौन से हैं, AOC, AOB और BOC एरिया होंगे। एक एरिया आपको क्या बताएगा, आइस के बारे में, दूसरा वाटर के बारे में, और तीसरा वाटर के वेपर के बारे में। और तीनों एरियाज में आपको क्या क्या मिल रहा है, ये चीज हमने नोट कर देनी है। और हर एरिया में आपको एक ही फेस मिल रहा है, तो F क्या आएगा आपका 3 - 1 2 आएगा, तो आपका सिस्टम क्या होगा, वाइब्रेंट होगा। वहां पे आपके वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो ये आपने तीन एरिया को एक्सप्लेन कर देने। और लास्ट आपने क्या करना है, ट्रिपल पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जहां पे तीनों कर्व्स आपके क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट क्या होगा आपका, जहां पे तीनों कर्व्स क्या कर रहे हैं, आपके मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को ओ बोलते हैं, ओ ट्रिपल पॉइंट। तीन फेस इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे, वाटर, वेपर और आइस। और जहां